हर सुबह की तरह ममता आज भी मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे भगवान की मूर्ति के सामने एक लड़की हाथ में पूजा की थाल लिए भजन गाती हुई नजर आती है। जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ती है, उसकी खूबसूरती देखकर ममता दंग रह जाती है और उस लड़की के जाने के बाद वो पास ही की एक औरत से कहती है, अरे सुनिए बहन जी, आपसे ना एक बात पूछनी थी। अरे आप तो ममता जी है ना, कहिए क्या बात है। अरे मैं वो पूछ रही थी ना कि वो जो मंदिर में लड़की भजन गा रही थी, क्या आप जानती हैं कि वो लड़की कौन है? हाँ बिल्कुल जानती हूँ, मेरे पड़ोस में ही रहती है, उसका नाम आरती है। बड़ी गुणी लड़की है, जैसा कि उसका रूप रंग है वैसा ही उसका मन भी पवित्र है। बस थोड़े गरीब घर से है, लेकिन लड़की भली है। उस औरत की बात सुनकर ममता मन ही मन मुस्कुराने लगती है और घर जाकर अपने छोटे बेटे राघव से कहती है, राघव बेटा, मुझे तो सिर्फ बात करनी थी, लेकिन वादा कर मेरी बात तो मानेगा ना? क्या बात है माँ, कहिए ना। आज तक आपकी कोई बात मैंने टाली है क्या जो अब मना करूँगा? बेटा मैं तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, देख शादी के लिए मना मत करना। तेरा बड़ा भाई तो हर वक्त शादी से इनकार करता रहता है। अब मैं तो माँ हूँ ना, मुझे तो मेरे बेटों की जिंदगी बसी हुई देखनी है, पोते पोतियों के साथ खेलना है। अब मैं उसे ज्यादा फोर्स तो कर नहीं सकती, इसलिए तुझसे उम्मीद कर रही हूँ कि तू शादी कर ले। लड़की बहुत सुंदर है, नाक नक्शे भी बहुत अच्छी है। लेकिन माँ मेरी बात तो सुनो, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। अभी मुझे अपने करियर में बहुत कुछ करना है, और वैसे भी मुझसे पहले तो भैया की शादी होनी है, तो मैं ये शादी कैसे कर सकता हूँ? अरे बेटा तुम तो जानते ही हो, तुम्हारा भाई शादी करने से मना करता है, उसे कोई लड़की पसंद भी नहीं आती। माँ मेरी बात तो सुनो। नहीं, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। कल ही मैं उसके घर जाऊंगी तेरी शादी की बात करने। राघव कुछ कहता उससे पहले ही ममता वहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन राघव परेशान हो जाता है। ऐसे ही एक दिन और बीत जाता है और अगली सुबह ममता आरती के घर पहुँच जाती है। उसका घर काफी छोटा था और आरती फटे पुराने कपड़ों में घर का काम कर रही थी। ममता आरती के माँ बाप को अपने और अपने परिवार के बारे में बताती है और आरती से अपने बेटे राघव का रिश्ता तय कर देती है। शादी से सभी बहुत खुश थे। वहीं ममता अपने घर पर अपने तीनों बेटों को भी ये खुशखबरी देती है। शादी से पहले आरती अपनी शादी का कुछ सामान लेने बाजार जाती है, जहां उसकी टक्कर एक लड़के से हो जाती है और आरती का सामान नीचे गिर जाता है। ये क्या, सारा सामान गिर गया, अब इसे फिर से उठाना पड़ेगा। अरे माफ करना, मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया। रुकिए, मैं आपका सामान उठा देता हूँ। नहीं रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। अरे ऐसे कैसे, मैंने आपका सामान गिराया है, मैं उठा देता हूँ। ठीक, आप मदद करना चाहते हैं तो कर दीजिए। अमन आरती की खूबसूरती से अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता। आरती अपना सामान लेकर घर की ओर चल देती है। अमन उसका पीछा करता है और उसके घर के आसपास से उसके बारे में जानकारी निकालता है। बड़ी खुशी से वो अपने घर आता है और अपनी माँ ममता से कहता है, माँ आप चाहते थे ना कि मैं शादी कर लूं, तो मैंने अपने लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की पसंद की है। जो खूबियाँ मैं अपनी पत्नी में देखता था, वो लड़की मुझे अब मिल गई है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या सच में? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आखिरकार तुझे भी कोई लड़की पसंद आई और तू भी शादी करना चाहता है। अच्छा बता तो सही, वो कौन है, कहाँ की है? फिर मैं तेरी और राघव की शादी एक साथ करवा दूंगी। अरे अरे रुको माँ, अभी तक मैंने उस लड़की से बात तक नहीं की है। मैं पहले उससे बात कर लूं, फिर मैं आपको उसके बारे में सब बता दूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, जैसा सही लगे वैसा कर, पर राघव की शादी से पहले बता देना। दोनों बेटों की शादी साथ में होगी तो खुशियाँ भी दोगुनी होंगी बेटा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। लगता है भगवान आज मुझे एक साथ सारी खुशियाँ दे देगा, कहीं मैं खुशी से मर न जाऊं। ममता अपने दोनों बेटों की शादी की बात से बहुत खुश थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जिस लड़की से शादी होने वाली है वो एक ही है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं। राघव और आरती की सगाई का दिन भी पास था। जब सभी लोग सगाई के लिए आरती के घर जाते हैं, तब अमन को पता चलता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है और जिससे उसके भाई की शादी हो रही है, वो लड़की एक है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। सगाई में सभी लोग आ चुके थे, बस राघव नहीं आता
और तभी उसका एक मैसेज आता है। अरे बेटा, अमनजीत, राघव को कॉल तो कर और पूछ कहाँ रह गया है। ठीक है माँ, देखता हूँ। अमन इतना कहता है कि तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है जो कि राघव का था, जिसमें लिखा था कि राघव किसी और से प्यार करता है और वो उससे शादी करने वाला है, क्योंकि उसकी कहीं और शादी हो रही है। ये बात राघव अपनी माँ को नहीं बता पाया, क्योंकि उसकी माँ उसकी शादी कहीं और करवाना चाहती थी, लेकिन अब वो सगाई नहीं कर सकता। ये बात अमन अपनी माँ को बताता है और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि वो आरती को पसंद करता है। तो उसकी माँ आरती के घर वालों को समझाकर आरती की सगाई अपने बड़े बेटे से करवा देती है। सगाई होने के बाद अमन बहुत खुश था और वो शादी से पहले आरती से मिलता है और कहता है, जानती हो आरती, मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हारी सगाई मेरे छोटे भाई से होने वाली है, पर मैं तुम्हें ये जानने से पहले पसंद करता हूँ। मैं तो माँ को भी तुम्हारे बारे में बताने वाला था, लेकिन फिर उस दिन सगाई में मुझे पता चला तो मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा। पर जब राघव ने सगाई से इनकार कर दिया तो मैंने माँ को सच बता दिया। तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि बाद में तुम्हें ये सब मालूम हो तो तुम मुझे गलत ना समझो। नहीं अमन जी, ऐसी बात नहीं है। आप तो मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह हो, जिसने मेरे परिवार की इज्जत बचा ली। नहीं आरती, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो तुम इस शादी से इनकार कर सकती हो। जरूरी नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करूं तो तुम भी मुझे पसंद करो। अब मेरे ना या हाँ करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। शायद मेरे नसीब में यही लिखा था। इतना कहकर आरती वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। अमन और आरती की शादी के दिन करीब आ रहे थे। शादी से एक दिन पहले अमन के पास एक कॉल आता है, जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है। अगले दिन घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। बारात घर से निकलने वाली थी। तभी ममता अमन के कमरे में आती है उसे बुलाने के लिए, लेकिन अमन वहाँ था ही नहीं। अमन बेटा, कहाँ गया? ओहो, ये लो, आज जिसकी शादी है वही पता नहीं कहाँ गायब है। अब इस लड़के को मैं कहाँ ढूंढूं? ये कहकर ममता कमरे में यहाँ वहाँ अमन को ढूंढती है, पर वहाँ पर अमन नहीं बल्कि एक खत होता है। ये क्या? ये खत? ये किसका होगा? माँ, मुझे माफ करना, आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। मैं जिस बिजनेस डील को पाना चाहता था आज वो मुझे मिल रही है। अगर मैं शाम तक अमेरिका नहीं गया तो मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा। मैं आरती से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये बिजनेस भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेरा सपना है जो अब पूरा होने वाला है। मैं 1 हफ्ते में वापस आ जाऊँगा, जब तक आप शादी की डेट चेंज कर देना। ये खत पढ़ते ही ममता को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंखें खुलती है तब उसका छोटा बेटा उसके सामने बैठा था। अब अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में उसे कुछ भी नजर नहीं आता। वो अपने सबसे छोटे बेटे अनुराग को अपनी कसम देकर इस शादी के मंडप में बैठने के लिए कहती है। मजबूरी में अनुराग सर पे सेहरा डाल लेता है और शादी हो जाती है। जब दुल्हन घर आती है तो ममता आरती से कहती है, बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ आज तक कुछ भी अच्छा नहीं किया। मैं तुझे हमेशा अपनी बहू बनाना चाहती थी। उसके लिए मैंने पता नहीं क्या क्या किया। मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप ये क्या कह रही हैं? बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ मैं वो सब भूल गई हूँ और अब इस नई जिंदगी के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, अपने पति और इस घर के साथ। बहू, मुझे माफ कर देना। अब क्या हुआ माँ जी? आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? क्योंकि एक बार फिर से मैंने तेरे साथ नाइंसाफी की है। मैं समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? ममता कुछ कहती उससे पहले ही घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। ममता दरवाजा खोलती है तो वहाँ राघव होता है, जो अपनी गलती की माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने जिस लड़की के लिए सगाई तोड़ी वो भी मुझे छोड़कर चली गई। अब आप जहाँ कहोगी मैं वहाँ शादी करने को तैयार हूँ। आरती से माफी भी मांग लूंगा। अब माफी मांगने का कोई फायदा नहीं। ये क्या आरती, तुम यहाँ? और तुम ये दुल्हन की तरह क्यों सजी हो? क्योंकि अब मैं इस घर की बहू हूँ, पर आपकी नहीं, आपके बड़े भाई की बीवी, जिसने तब मेरा हाथ थामा जब आपने मेरा हाथ छोड़ा। आरती इतना कहती है कि तभी वहाँ पर अमन भी दरवाजे से अंदर आता है, जिसे देखकर ममता, राघव और आरती सभी हैरान थे। ये देखकर आरती कहती है, आप बाहर से कहाँ से आ रहे हैं? आप तो कमरे में थे ना,
और ये कपड़े कब चेंज कर लिए? आरती इतना कहती है कि तभी अमन का सबसे छोटा भाई दूल्हे के लिबास से सेहरा पहने आता है, जिसे देखकर आरती, राघव और अमन तीनों हैरान थे। ये सब क्या हो रहा है अमन जी? आप यहाँ हैं तो ये आदमी कौन है? अमन का छोटा भाई अपने चेहरे से सेहरा हटाता है तो उसे देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और आरती तो बेहोश हो जाती है अपने 3 पति देखकर। लेकिन जब उसे होश आता है तो फिर वो बहुत सूझबूझ का इस्तेमाल कर अनुराग के साथ अपनी जिंदगी बिताने का फैसला लेती है, क्योंकि उसी के साथ उसने 7 फेरे लिए थे और इस तरह 3 पतियों वाली गोरी बहू अपना पति ढूंढ ही लेती है।